नमस्कार। मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं और यहां पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही यहां पर 11,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की यहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास किया जाएगा। परेड ग्राउंड में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एम्स, बीबी नगर और साथ ही 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी यहां पर आधारशिला रखी। आपको बता दें कि एम्स बीबी नगर 1,350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। एम्स बीबी नगर की यहां पर स्थापना तेलंगाना के लोगों को यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की यहां पर आधारशिला भी रखी और साथ ही रेलवे के संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को यहां पर राष्ट्र को भी समर्पित किया। और चलिए बात अब खटीमा की करेंगे। बता दें कि यहां पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष खटीमा पहुंचे, जहां पर विधायक भुवन कापड़ी के कैंप कार्यालय पर उनका फूलमाला और साथ ही पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही यहां पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य और साथ ही अन्य सभी कांग्रेसियों ने यहां पर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी वक्ताओं ने निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और साथ ही पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस को यहां पर मजबूत करने का वादा किया। साथ ही क्षेत्र में यहां पर कांग्रेसियों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे मुकदमों के बारे में भी अवगत करवाया गया। जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यहां पर हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। साथ ही यहां पर उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद करता हूं कि यहां पर सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाएं। यही है कि अभी पार्टी ने मेरे को नई नई जिम्मेवारी अभी दी है। तो इससे पहले वैसे मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे काम करता था पिछले 1.5 साल से। ये वाला विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद हम जिले में लगभग 9 में से 5 सीटें जीत के आए। तो पार्टी ने मेरे को पूर्ण रूप से जिले की जिम्मेवारी दी है। तो आज मेन मकसद कार्यक्रम का ये, तो अभी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और एक हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जिनको लेके आज जिस तरह का माहौल हमारे देश में आज चल रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एक सांसद को और एक ऐसे सांसद को जिसके दादाजी प्रधानमंत्री रहे, दादी जी प्रधानमंत्री जी रहे, पिताजी प्रधानमंत्री रहे और जिनकी माता जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा हो, ऐसे व्यक्ति की सदस्यता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करी है और जिस तरीके से आज देश का माहौल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और चलिए बात विकासनगर क्षेत्र की करेंगे। बता दें कि यहां पर विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ढकरानी गांव में 2 युवकों के आपस में कहासुनी हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एक युवक ने अपना आपा खोते हुए दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ढकरानी गांव में अमीर पुत्र शराफत, जिनकी यहां पर गांव में सस्ते गले की दुकान है, देर रात लगभग 10 बजे के करीबन यहां नदी पर किसी काम से खेत पर जा रहा था। तभी घात लगाए बैठे फैजान पुत्र भूरा ने यहां पर आमिर को पीछे से जकड़ लिया और साथ ही उठाकर पत्थर पर उसको दे मारा, जिसमें यहां पर आमिर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या करने के बाद फैजान वहां से भाग निकला था। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो यहां पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। आमिर को लेमन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को यहां पर तहरीर दी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी प्रधान जी, जो मामला हुआ कल आपके गांव में, 2 युवकों का विवाद हुआ, उसमें एक की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कल का, बड़ा तकलीफदेह समय रहा कल का। गांव में कुछ लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो आदमी को आदमी नहीं समझते। मतलब एक राजनीतिक संरक्षण
प्राप्त है लोगों को कुछ, और इस तरह से यहाँ तक इस हद तक पहुँच जाना कि आदमी की जान ली जाए, ये बड़ा दुखद विषय है। सर ये मामला बहुत दिनों से चलता आ रहा है। वो लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं। जब भी कोई किसी काम के लिए उस तरफ से जाता है तो उसका रास्ता रोकते हैं। कौन लोग हैं? भूरा पुत्र सादा और उनके जो लड़के हैं फैजान, ये पहले से सबका रास्ता रोकते थे। और जब भी कोई मतलब उनका विवाद करता था, वो लड़कियों को नंगी करके आगे डालते थे और कहते थे कि पोस्को केस बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ। हमारे साथ तो जो है ऐसा सलूक करा उन लोगों ने कि हमारा बच्चा भी मार दिया, और बस वो अभी हम ही है कौन लोग थे वो? लिखे हैं। वो तो उसमें रिपोर्ट लिखी है थाने में, रिपोर्ट लिखवा रखी है उनकी। हाँ, पड़ोसी हैं? पड़ोसी है गाँव के बस। और चलिए बात अब एक दर्द भरी खबर की करेंगे। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पर्यटकों की यहां पर स्विफ्ट कार खाई में जा गिरी। एक महिला सहित 3 लोगों की यहां पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि एक घायल है। आपको बता दें कि यहां पर देर रात कालसी चक्राता मोटर मार्ग के शंभू चौकी के पास पर्यटकों की यहां पर स्विफ्ट कार खाई में जा गिरी थी। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति को यहाँ पर जो घायल है उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है साया में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद के कुछ लोग चक्राता घूमने के लिए जा रहे थे। साहिया से 4 किलोमीटर आगे हाया के पास पर्यटकों की यहाँ पर स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन और साथ ही एसडीआरएफ की टीम को दी थी, जो कि यहाँ पर टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। और चलिए बात अब बिहार की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर जनशक्ति पार्टी के यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बिहार में हिंसा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सासाराम और साथ ही नालंदा कांड में अपनी गलती छिपाने के लिए बीजेपी पर अनगल आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी यहाँ पर बातें जो है बिंदुपुर की बिशनपुर राजखंड में आयोजित एक जो है अष्टयाम यज्ञ में यहाँ पर शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की यहाँ पर यह जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अपने खुफिया तंत्र से इस तरह की घटनाओं की पहले से ही जानकारी रखें और प्राप्त प्रशासनिक मुस्तैदी के साथ इस तरह की घटना होने से रोकी। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ पर सीएम और साथ ही बिहार सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से चूक गए हैं, इसलिए यहाँ पर अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए बात अब हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद में जो है सीजीएसटी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। हैंड टूल्स बनाने वाले यहाँ पर एक आरके फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पर सेक्टर 6 स्थित फैक्ट्री और साथ ही सेक्टर 9 स्थित घर पर सर्च के दौरान 3 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया। सीजीएसटी जो है चोरी की यहाँ पर गुप्त सूचना के बाद विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि यहाँ पर गुरुवार देर रात शुरू हुई यहाँ पर जो अभी तक भी जारी रही है। चलिए बात मध्य प्रदेश के उमरिया की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में यहाँ पर श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर 5 अप्रैल को अखंड रामायण मानस पाठ कल संपन्न हुआ है, जिसके बाद हवन यज्ञ के बाद शाम 5 बजे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा निकालकर हनुमान जयंती कार्यक्रम के उपरांत रात्रि में छत्तीसगढ़ से आए यहाँ पर नामी कलाकारों ने देवी जागरण भजन संध्या कार्यक्रम में समा बांधा। इस अवसर पर जो है बूढ़ी माता मंदिर स्थित यहाँ पर हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती कार्यक्रम के उपरांत भव्य जागरण और साथ ही देवी गीत का भी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें यहाँ पर हनुमान जी की पूजा आराधना के बाद हनुमान भक्ति के गीत यहाँ पर गाए गए, जिसका दर्शकों ने यहाँ पर जमकर जो है रसपान किया और साथ ही हनुमान जी के यहाँ पर रूप में शामिल रहे एमपीईबी कॉलोनी के यहाँ पर गोस्वामी जी हनुमान जी के यहाँ पर जो है बनकर दर्शकों का मन मोह लिया था। सबसे पहले तो मैं हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे करना चाहूँगी। पूरे पाली जितने भी सदस्य जितने भी लोग हैं नगरी सभी के ओर से हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे करना चाहूँगी और हनुमान समिति सेवा बूढ़ी माई के जितने भी टीम हैं सबकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और मैं ये बाबा जो म्यूज़िकल इवेंट चलाते हैं ये हम छोटे कलाकारों को याद किया और इस मंच के माध्यम से इस मंच को सौंपे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा लगाव था हमारे नगर बिरसिंहपुर पाली में और ख़ासकर बूढ़ी माता मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। जगराते के लिए हमें आमंत्रित किया गया। मैं मंच संचालन कर रहा था। बाबा म्यूजिकल इवेंट जो कि हमारे शहर का नामी इवेंट है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय हमारा बाबा म्यूजिकल इवेंट छाया हुआ है। श्री हनुमंत सेवा समिति बूढ़ी माता मंदिर बिरसिंहपुर पाली की जो समिति है, उसके द्वारा श्री हनुमान प्रकट उत्सव के आयोजन में कल से अखंड मानस का आयोजन किया गया। इसके तत्पश्चात विशाल भंडारा का आयोजन किया गया और इसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और आज रात्रिकालीन में भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे नगर के वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, नगर पालिका के सभी सहयोगी, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता। चलिए बात मध्य प्रदेश के विदिशा की करेंगे। विदिशा में यहाँ पर बागेश्वर धाम की भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर कलश यात्रा की भी जो है वो तैयारियाँ शुरू हो गई थी और हाथी, घोड़े और साथ यहाँ पर बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा की तैयारियाँ सुबह 9 बजे से विदिशा स्थित यहाँ पर देवी के बाग से कलश यात्रा शुरू हुई, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु शामिल हुई। कलश यात्रा के लिए प्रशासन के भी स्तर पर एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है। इसमें यहाँ पर आने और जाने वाले रास्तों को भी यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से किया गया, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम में 1500 से भी ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और विदिशा में दोपहर से ग्राम मिर्जापुर के यहाँ पर नजदीक 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। दोनों पक्ष थाने जा पहुंचे, एक दूसरे पर पहले मारपीट करने का आरोप लगाया और एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पर वे जो है वेयर हाउस पर थी मिर्जापुर निवासी विनोद दांगी और साथ यहाँ पर उनके लोगों की तरफ से हमला करने का आरोप लगाया गया। वही विनोद दांगी ने बताया कि यहाँ पर सन 1999 में उनके पिता ने जमीन का कोई रास्ता जो है बता दें कि यहाँ पर सस्ता गिरवी रख दिया था और आवश्यक जो है जमीन पर जादौन परिवार कब्जा करना चाहता है, जबकि यहाँ पर ये राशि देने के लिए भी तैयार हैं और आज उसे जमीन के यहाँ पर पटवारी आ रही हैं और कि यहाँ पर मौजूदगी में मेहनती की जा सके, जिस पर जादौन परिवार के लोगों की तरफ से 40-50 लोगों के साथ लाठी डंडों के माध्यम से मारपीट करने का आरोप लगा है। यहाँ तो काम के लिए आए थे बेतवा वेयर हाउस पे। किसका है बेतवा वेयर हाउस? जादौन साहब सुना है नाम, तो हम जानते नहीं है। तो अभी झगड़ा वगैरह हुआ था, आप लोग किसी को मारने गए हो सब लोग, क्या है पूरा? तो वो तो भैया झगड़ा इन्होंने किया था, पता नहीं किसने किया है, ये तो हमको पता नहीं है किसने किया है, नाम हम जानते नहीं है। अच्छा, तो आपके साथ और लोग भी थे ना जो गाड़ी भरा के गई थी, सब सीमांकन वगैरह हो रहा था? वो तो पटवारी वगैरह आए थे सीमांकन के लिए। क्या नाम है भैया? विनोद दांगी, मिर्जापुर। कहाँ रहते हैं? ग्राम मिर्जापुर। क्या हुआ अभी? कुछ लोग मारपीट करने आए थे, क्या है पूरा मामला ये है कि सन 1999 में पिताजी का लेन देन हुआ था बीरेन्द्र सिंह रत्ना जादौन से, जो कि उनने 3 लाख रुपये इनसे उधार लिए थे। बदले में इनने पिताजी से 5 बीघा की रजिस्ट्री करा ली। कई बार जादौन साहब से मेरी बातचीत हुई कि साहब जी आपका जो भी लेन देन हो आप बता दें, तो बोलते रहे बेटापन कर लेंगे, घर की बात है। तो इनने हमारी आज तक न रजिस्ट्री वापस की न कुछ, बलपूर्वक हमारी ज़मीन हथियाने चाह रहे हैं। इनने कई दिनों से कुछ गुंडे पाल रखे हैं वेयर हाउस में, जो कि आज ज़मीन का सीमांकन होना था विधिवत तरीके से। तो मैं मौके पे RI पटवारी साहब के साथ था। तो जैसे ही हम मौके पे पहुंचे तो इनके गुंडे बदमाश, जिसमें से चंद्रपाल जादौन, शिवपाल जादौन, महेश, बाकी के कुछ अन्य लोग हैं 30-40 लोग, जिनके मैं नाम नहीं जानता। ये कहाँ के हैं जादौन लोग? कहाँ से रहते हैं? ये यूपी ग्वालियर साइड के हैं। और यहाँ कहाँ रहते हैं? वेयर हाउस में कुछ ये 1.5 महीने से 40 लोग इनने बुला रखे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।